तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं 12 मार्च 2025 का क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड का रियल वाला पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यही पेपर आप कर लोगे तो आपके 80 में से 80 पक्के हैं अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी 12 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपके पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का है। तो आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, इसको पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। तो आपके पहले का सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ब। तुलसी के काव्य की उपयोगिता। आपका अगला प्रश्न, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, रामचरितमानस। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। आपका अगला प्रश्न है, गाँव में तुलसी और सूर्य की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, शताब्दियों से। आपका अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो आपका पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, अपठित पद्यांश काव्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रैदास का समर्पण भाव। आपका अगला प्रश्न, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, पानी। आपका अगला प्रश्न, बड़े शब्द का अर्थ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, जलती हुई। आपका अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के लिए किस रूप का वर्णन किया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, निराकार रूप का। आपका अगला प्रश्न, सोने में सुहागा होने का मुहावरे का अर्थ है। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। आपका अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिखा गया पाठ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, माता काजल। आपका अगला प्रश्न है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, हिमालय की यात्रा का। आपका अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से खालिस्तान के नाम का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपके इसमें आ जाएगा एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को। आपका अगला प्रश्न, जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर खालिस्तान संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा निश्चित। आपका अगला प्रश्न, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रकार के। आपका अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई खालिस्तान नहीं होता, अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा विकार। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत में कुल खालिस्तान उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 22। आपका अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृत। आपका अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा 20 शब्द है। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है, तीसरे का पहला दे रखा है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। इसका आपको जवाब देना है, क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर लिखिए। इसका भी आपको जवाब देना है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इस मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। इसका आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। इसका भी आपको जवाब देना है। इन सब प्रश्नों का आपको जवाब देना है। इसी तरह आपके दर का नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। आपका अगला प्रश्न, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। इसका आपको जवाब देना है। आपका 9वां प्रश्न है, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ। इसका भी आपको जवाब देना है।
इसी तरह आपको इन सब के जवाब देने हैं। आपका अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? इसका भी आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें भी आपको आंसर देना है। आपका अगला प्रश्न, युमथांग का अर्थ लिखिए, यहाँ कहाँ स्थित है? आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। 40 शब्दों के अंदर आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। आपका पहला प्रश्न दे रखा है, हलदर साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? इस तरह आपको इसका भी जवाब देना। आपका अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है? इसका भी आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया? आपका अगला प्रश्न है, काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है? नौबत करने में इबादत पाठ के आधार पर लिखी है। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों बने? इसका भी आपको जवाब देना है। इसी तरह आपको अगला प्रश्न है, क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्यों? आपका अगला प्रश्न, उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दिया है? आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे? माता का अंचल। आपका अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की फीस किस मानसिकता को दर्शाता है? आपका अगला प्रश्न, तीस्ता नदी कहाँ बहती है? इसकी विशेषताएं लिखिए। आपका अगला प्रश्न, यशपाल का जीवन परिचय एवं कृतियाँ संक्षेप में लिखिए। ये नहीं आता तो अथवा में आपके देगा, यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व कृतित्व संक्षेप में लिखिए। आपका अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। अथवा में आपके दरका है, तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। इन सब के आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है सेक्शन 6, इसमें भी आपको इन 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपका अगला प्रश्न है, इन काव्यांशों यानी इन दोहों का सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपका अगला प्रश्न है, एक कहानी है अभिमन्यु पाठ मन्नू भंडारी के साधारण जीवन के आधार बनाने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है, स्पष्ट कीजिए। आपको 60 शब्दों के अंदर इसका उत्तर लिखना है। अथवा में आपके दरगाह, लेकिन भारत का निर्णय नहीं लेता। लेकिन भारत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा? आपको इसके भी 60 शब्दों के अंदर आंसर देना है। आपका अगला प्रश्न, 20 यदंतरुण मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? आपका अगला प्रश्न है, अथवा में अथवा में आपके दर का छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस राज्य को स्पष्ट आपका अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को स्पष्ट किया है? इसका भी आपको 60 शब्दों में जवाब देना है। 3 नंबर का यह प्रश्न होने वाला है। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300-350 शब्दों का एक निबंध लिखिए। आपका पहला दे रखा है, जीवन में खेलों का महत्व, इस पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा दे रखा वैश्विक महामारी, कोरोना महामारी। इस तरह आपको इनके जवाब देना। राजस्थान के त्योहार, मेरा प्रिय मनुष्य। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। आपका 22वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्नव नगर की सुरेश है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने तो प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शब्द सीमा लगभग 300 शब्दों के अंदर आपको इसको प्रश्न को हल करना है। आपका अथवा में दरका है, स्वयं को हिम्मत नगर का नरेंद्र मानते हुए
अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखिए। इस तरह आपको पत्र लिखना है। आपका अगला प्रश्न है 23 और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। आपका अगला प्रश्न है अथवा में दे रखा है नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इसमें आपको उत्तर सीमा 25 से 50 शब्द दे रखी है। आपका अगला प्रश्न है कि आप कितने टाइम पढ़ाई करते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।